अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं होम्योपैथ डॉक्टर एंड फार्मासिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स के हवाले से, चूँकि एग्ज़ाम वहीं जो हो चुके हैं। अब स्टूडेंट जो है अपनी कॉपी की वजह से और प्रैक्टिकल की वजह से, रिटन की वजह से और वाइवे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैंने भी चूँकि कोई इतनी ख़ास कोई वीडियो काउंसिल की तरफ से प्रैक्टिकल के हवाले से नहीं थी, कोई नोटिफ़िकेशन नहीं था, जिसकी वजह से मैंने 1-2 दिन वीडियो को स्किप किया। लेकिन काफ़ी ज़्यादा एसएमएस जो स्टूडेंट की तरफ से मुझे मसूल हो रहे थे कि सर हमें वाइवे के मतलब बताएँ, कि वाइवे के नोट्स बताएँ, हमें रिटन के नोट्स दें। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि स्टूडेंट्स को गाइडलाइन दी जाए कि इसकी क्या सूरत हाल है, वाइवा आपने कैसे तैयार करनी है, क्या इसके कोई भी नोट्स होते हैं या प्रैक्टिकल रिटन कौन-कौन से प्रैक्टिकल आने हैं और ये कितने नंबर के होने हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सेकंड ईयर को स्टूडेंट को थोड़ा बहुत फिर भी नॉलेज है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने बहुत ही इसको पैनिक लिया हुआ है, बहुत ही सीरियस लिया हुआ है। हालांकि पेपर में भी इतनी तैयारी नहीं की जितनी वो प्रैक्टिकल के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं ज़रूरी समझता हूँ कि उनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल के हवाले से गाइडलाइन दी जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो बनाऊँ तो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल्स के हवाले से। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नोट फरमा लें, फर्स्ट ईयर के 4 प्रैक्टिकल्स होंगे, ठीक है। 100 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल होगा, क्लियर। जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी मालूम है कि उनके 3 प्रैक्टिकल्स होंगे और उनके भी 100 नंबर के एक प्रैक्टिकल होता है, क्लियर। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर हमारा जो वाइवा वो कितने मार्क्स का होगा, प्रैक्टिकल्स की कॉपी कैसे बनानी है, खुद लिखनी है, मार्केट से लेनी है, और कॉपी के कितने नंबर हो, कैसे बनानी है। इस हवाले से भी थोड़ी सी मैं रोशनी डाल दूँ कि जो आपका वाइवा होगा, जो प्रैक्टिकल्स रिटन के बाद होता है लास्ट में, वो 50 मार्क्स का होता है, 50 नंबर का आपका वाइवा होता है, क्लियर। अब जो आपने प्रैक्टिकल्स रिटन करना होता है, लिखना होता है, वो होगा 35 नंबर का, 35 मार्क्स का आपका रिटन प्रैक्टिकल जो आपने लाजमी लिखना है। प्रैक्टिकल्स अगर खाली छोड़ देंगे रिटन वाला तो समझ लें आप फेल हैं। तो उसके लिए कंप्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, आपने प्रैक्टिकल्स को रिटन सही तरीके से, अच्छे तरीके से लाजमी करना है, क्लियर। और कॉपी की अगर बात करें तो कॉपी के 10 मार्क्स हैं, वो आप अगर आपके पास टाइम है तो कॉपीज़ खुद बनाएँ, वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। अगर खुद बनाएँगे तो काफ़ी चीज़ें आपको खुद ब खुद आ जाएँगी। अगर आप बनी बनाई कॉपी लेंगे तो इसमें एग्ज़ामिनर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने खुद लिखी है या आपने जो है बनी बनाई ली है, वो उसमें कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे ये है कि आपकी तैयारी फिर अच्छी नहीं होती, क्लियर। और बाकी 5 मार्क्स हैं वो आपके असेसमेंट के होते हैं कि आपने प्रैक्टिकल कैसे किया है, कैसे अपीयर हुए हैं, और आपने जो भी वहाँ पे परफॉर्म किया, 5 नंबर आपको उसके दिए जाते हैं, क्लियर। इस तरह ये 100 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल जो है वो कंप्लीट होता है। अब स्टूडेंट कह रहे थे सर हमें तैयारी कैसे हम करें, इसके के नोट्स वगैरह होते हैं। तो उसके लिए ये है कि तमाम स्टूडेंट्स से मुतवज्जा हूँ कि इसके कोई भी नोट्स वगैरह नहीं होते। हो सकता है एग्जामिनर आपको प्रैक्टिकल्स के हवाले से पूछे ही ना, वो आपको वैसे ही पूछे कि आप करते क्या हैं, उस हवाले से कोई क्वेश्चन पूछ ले। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। लेकिन कुछ टिप्स होती हैं जिसकी वजह से अगर स्टूडेंट्स उसको फॉलो कर लेते हैं तो वो 100% जो कामयाब हो जाते हैं। सबसे पहली बात, सपोज दैट आज प्रैक्टिकल है फार्माकोलॉजी का। तो फार्माकोलॉजी का जो है, अगर फार्माकोग्नोसी की अगर बात करें, सेकंड ईयर को थोड़ा बहुत फिर भी नॉलेज है। अगर फार्माकोग्नोसी की बात करें तो फार्माकोग्नोसी की आपको सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए, जिस बुक्स का प्रैक्टिकल्स है, क्लियर। और उसके बाद जो है इसकी जो मेन टॉपिक्स हैं, इसकी ब्रांचेज़ हैं, इसकी जो टाइप्स हैं वो आनी चाहिए आपको, क्लियर। और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल्स आपने परफॉर्म किया, जिस ड्रग्स के बारे में आपने परफॉर्मेंस किया है, या जो भी प्रोसेस आपने प्रैक्टिकल से रिटन में लिखे है, उस बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये बुक से ही कोई क्वेश्चन दे दे, इस तरह बिल्कुल कम होता है। कोई ड्रग्स के बारे में वो पूछ सकता है, सपोज दैट आपके सामने कोई भी ऐसी ड्रग्स पड़ी है, आप ये कह लें कोई भी ऐसी प्रिवेंटिव ड्रग्स है, पूछेगा प्रिवेंटिव ड्रग्स क्या होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए प्रिवेंटिव ड्रग्स कौन सी होती है। ये कॉन्स्टिपेशन के यूज़ की जाती है, स्टमक की होती है, ठीक है। वो पूछ लेगा कौन सी ऐसी दवाई है जो स्टमक के लिए यूज़ होती है। तो क्योंकि फार्माकोग्नोसी है तो इसमें ज़ाहिर बात है कोई ड्रग्स से मुतालिक पूछेगा, तो ड्रग्स के बारे में जो घरों में इस्तेमाल होती है, दारचीनी, कार्डामम, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं, वो कोई भी चीज़ पूछ सकता है। ये सपोज दैट कोई आगे कोई ड्रग्स पड़ी हो, ये पूछ सकता है भाई इसका क्या नाम है, इसका यूज़ बताओ। तो इस हवाले से आपने तैयारी रखनी है, बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं। बुक को मेन अपने डेफिनेशन और टाइप्स याद रख रहे हैं। प्रैक्टिकल जो आपने रिटन किया है उस बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है।
और बुक की जो डेफिनेशन है वो भी आपको आनी चाहिए। क्लियर? अब इसी तरह से फार्मास्यूटिक्स है। फार्मास्यूटिक की बात करें तो फार्मास्यूटिक में डोजेज फॉर्म के हवाले से बात कर सकता है, डोजेज रूट्स के बारे में बात कर सकता है, टैबलेट के बारे में, फिल्म कोटेड, इंटेरिक कोटेड, इस हवाले से बात कर सकता है, कैप्सूल क्या होता है, कितनी किस्म के होते हैं, ठीक है। तो इस हवाले से बात कर सकता है। आप करते क्या हो, अगर मेडिकल स्टोर पे जॉब करते हो तो क्या काम करते हो, चीज़ों को कैसे रखते हो, मिसाल सपोज नारकोटिक ड्रग्स कौन सी होती है, एपिलिप्सी में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स का कोई नाम बताएं, एंटीबायोटिक का नाम बताएं, ब्रांड नेम क्या होता है, जेनेरिक क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, डोजेज फॉर्म के बारे में बात कर सकता है। ये चीज़ें होती हैं, बेसिक टिप्स होती हैं। इन चीज़ों में आपने जो है वो इंटरेस्ट है, ये चीज़ें आपने खुद करनी है क्लियर। इस यानी कि ये कह लें कि आपने ज़्यादा पैनिक नहीं होना, वो इंसान ही होता है, आपको वो बिल्कुल लाइट से भी सवाल पूछ सकता है। आपसे हो सकता है कि बुक्स के बारे में पूछे ही ना, प्रैक्टिकल्स के बारे में पूछे ना, आपको वैसे पूछे कि आप क्या करते हो, ठीक है? तो आपने जो है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके उसके सामने अच्छे तरीके से लैब कोट पहन के बैठना है। वो आपको मतलब कुछ जिन नहीं है, वो भी आपकी तरह से इंसान है, वो आपको बहुत अच्छा पेश आएगा, लेकिन आपने बड़े कॉन्फिडेंट होकर उसको जो है वो आपने उसके क्वेश्चन का रिप्लाई देना है। क्लियर? ये चीज़ें होगी। और इस हवाले से सपोज़ दैट आपकी एनाटमी का कोई पेपर है, वो कोई भी हार्ट के मुतालिक पूछ सकता है, फिज़ियोलॉजी के मुतालिक है, वो भी आपको पूछ सकता है, फिज़ियोलॉजी इसकी फिज़ियोलॉजी क्या है। बोन्स के मुतालिक वो काफ़ी ज़्यादा पूछ सकता है कि ये बोन्स कहाँ पे है, क्लेविकल बोन्स कहाँ है, टेम्पोरल क्या है, सिग्मॉइड बोन कौन सी आती है, ठीक है। और इसके अलावा फेबुला क्या होता है, हिमर क्या होता है, फेमरस बोन कौन सी होती है। इस तरह के ये क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है, जो आपको एनाटमी के अंदर और आने चाहिए। हार्ट के मुताबिक पूछ सकता है, लोकेशन क्या है, कहाँ पे पाया जाता है, हमारी किडनी क्या है, किस शक्ल की होती है, ठीक है। और उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। एल्वलाई क्या होती है, वेन्स क्या होती है, वेल्यूज़ क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होती है, ट्रैकिया क्या होता है, एसोफेगस क्या होता है, स्टमक के मुताबिक पूछ सकता है, ये कैसे काम करता है। तो ये एक बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको मेडिकल स्टूडेंट को इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। हार्ट क्या होता है, इसके चैम्बर कितने होते हैं, ब्लड प्रेशर कितना होता है नॉर्मल, ब्लड शुगर नॉर्मल कितनी होती है, फ़ीवर नॉर्मल कितना होता है, मैदे की पीएच कितनी होती है, कौन सा एंजाइम मैदे को जो है वो मैदे में स्क्रीट आउट होता है, हमारे डाइजेशन पे अमल करता है, लीवर क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। ये चीज़ें होती हैं बेसिक। ओपन माइंड होके आपने क्वेश्चन देने हैं और कॉन्फिडेंट होके आपने इसका क्वेश्चन देना है, जो है वो उसको आंसर देना है एग्जामिनर को। तो ये एक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। इसमें आपके लिए जो ज़रूरी हदायत है कि आपने एक सो ओपनली जिसका प्रैक्टिकल है अच्छे तरीके से उनको देखना है। और दूसरी बात, अपने लाइव कोट पहन के जाने हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो के, और अच्छे से बिल्कुल ये कह लें कि आपने शादी पे जा रहे हैं। इस हवाले से आपने ऐसी तैयारी करनी है। उसके सामने बिल्कुल जो है टू द पॉइंट, जितना क्वेश्चन पूछा गया उतने ही क्वेश्चन का जवाब दे दें, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल्स होता है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको गौर करने की ज़रूरत है। कुछ टिप्स हैं जो आपसे मैंने शेयर किए हैं। अगर किसी वजह से आप मज़ीद आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा जो है नंबर व्हाट्सएप ग्रुप का वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। वो मेरा पर्सनल नंबर है, वो भी आप देख सकते हैं कि हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो वो भी आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर इन टिप्स को आप फॉलो कर लेते हो तो इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाब हो जाएंगे। हमारी और हमारी टीम की ये दुआ आती है कि स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के कामयाब हो जाएं और अपने जो है रिज़्क़ की तलाश में जो है मार्केट में आएँ। तो हमारी दुआ है। तो चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी खबर के साथ आपके साथ हाज़िर होते हैं। तो तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।